आसान शब्दों में कहें तो जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने छठे दिन अमेरिका के दौरे पर हैं। 21 मई से आज तक लगातार तीसरा दिन है जब राहुल गांधी का बयान चर्चा में है। कल वॉशिंगटन स्थित नेशनल प्रेस क्लब में बोल रहे थे। बातें तो कई मुद्दों पर की, लेकिन राहुल की सबसे बड़ी बात पर बीजेपी हमलावर है वो है मुस्लिम लीग पर बयान। राहुल गांधी ने केरल की पार्टी मुस्लिम लीग को पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष बताया, जिसके बाद बीजेपी का गुस्सा फूट पड़ा। आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का बयान जिस पर घमासान मचा है। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है, ये बयान राहुल गांधी का। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अपने अपने तर्क हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने भी इस मुस्लिम लीग को कभी जिनेवा भेजा तो कभी लोकल बॉडी इलेक्शन में टाई अप किया, लेकिन अब राहुल गांधी पर निशाना साध रहे। उधर बीजेपी इसे देश के अपमान से जोड़ रही है, राहुल गांधी के ज्ञान पर सवाल खड़े कर रही है। कैसे देख रहे हैं सियासत? देखिए, बिल्कुल सियासत जो है अपने चरम पर है और इसीलिए आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ से बीजेपी ये कह रही है कि मुस्लिम लीग को सेकुलर ये कह रहे हैं राहुल गांधी, इनको पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद के अंदर जो है मैरिज शादी की जो लड़कियों की उम्र है उसको घटाने का फैसला किया गया था मुस्लिम लीग के दबाव में। उसके बाद जब विपक्ष ने उसका विरोध किया तो उसको फिर से जो है रिस्टोर किया गया था। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एक तरीके से जो है वो उनके हाथ में एक बड़ा एजेंडा जो है राहुल गांधी ने दे दिया है। और राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है न सिर्फ राहुल गांधी पे बल्कि कांग्रेस के ऊपर भी सवाल खड़ा कर रही है कि आपके जो नेता है वो बाहर जाके बयान देते हैं जिससे कि भारत का अपमान होता है विदेशी धरती पे। वो जिस तरीके के बयान देते हैं वो भारत विरोधी बयानों के अंदर काउंट होते हैं। कल रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला था, आज सुधांशु त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे थे, आज जो जीडीपी को लेकर एक रिपोर्ट आई है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी जो है वो एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं देश के अंदर। और लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार पिछले 9 साल में काम कर रही है उसके बाद ये साफ हो जाता है इस रिपोर्ट के बाद कि मोदी सरकार का जो लक्ष्य है वो आम जनता के लिए है और गरीब कल्याण के लिए। ठीक है, अब लगातार नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। केरल में मुस्लिम लीग सेकुलर है। राहुल गांधी के इस बयान पर जबरदस्त सियासी तूफान मचा हुआ है। लगातार इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या कह रहे हैं यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा राहुल गांधी के बयान को लेकर, हम आपको सुनवाते हैं। हालांकि अजय आलोक की तरफ से भी इस पर टिप्पणी आई है, वो भी सुनवाते हैं। मैं क्या बताऊं कि क्या ये मेरे बस में है? अरे ये तो मेरी नस नस में है। ये तुष्टीकरण जो नस नस में घुस गया है ना, वो कहीं ना कहीं आज आपको मजबूर कर रहा है कि आप मुसलमानों से भी बड़े मुसलमान बनने की जल्दबाजी करो। मुस्लिम लीग आपको सेक्युलर पार्टी लग रही है, वो मुस्लिम लीग जो इस देश में शरिया लागू करना चाहती है, वो मुस्लिम लीग जिसमें एक ही धर्म के लोग हैं। शर्म आती है मुझे आपकी सोच पे। छी। अब ये मुस्लिम लीग को भी धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं, जिन्होंने देश का विभाजन किया, जिनके द्वारा विभाजन का षड्यंत्र रचा गया और पाकिस्तान बनाया गया, उसमें सहयोगी बनी कांग्रेस। देश का विभाजन करने वाले लोग हैं और आज कांग्रेस हाशिए पर इसलिए पड़ी है कि देश के लोगों ने आदरणीय मोदी जी को स्वीकार किया और कांग्रेस को निकाल बाहर किया। और इतना निकाल बाहर कर दिया है कि राहुल गांधी जी अब देश में भी नहीं रुकते हैं, अब विदेशों में जाकर देश विरोधी शक्तियों से समर्थन मांग रही है कांग्रेस कि हमारी सत्ता बना दो।